दो लाइनें सिर्फ आपको पढ़ देता हूं कि एहतसाब अदालत का जो फैसला है उसमें दो लाइन सिर्फ ये लिखी है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में वकला सफाई इस्तगासा की शहादतों को जुटला नहीं सके। पूछना यह चाहता हूं किबला कि पीटीआई किस बुनियाद पर इस फैसले को रद्द कर रही है कि यह सियासी और इंतकामी कार्रवाई है? पॉइंट क्या है आपका हुजूर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये फैसला जो है सुनाया जा रहा था तो उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो जज साहब ने जब ये कहा कि 190 मिलियन पाउंड का जो है मैं फैसला सुनाने लगा हूं, तो पहली बात तो ये है कि ये 190 मिलियन पाउंड का केस ही नहीं है। ये केस 190 मिलियन पाउंड का है ही नहीं है, इसकी जो रकम है वो 190 मिलियन पाउंड नहीं है। तो पहली बात ये होगी तय कि ये लिखा लिखा है फैसला है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह एक महीना पूरा हो गया और एक महीने में बार बार जो है वो इस फैसले को अर्जन किया जाता रहा है और उसमें पहले ही लोग कहते रहे कि आज भी फैसला नहीं सुनाया जाएगा, और इसमें जब सजा देनी थी तो तब भी ये कहा गया कि 14 साल खान साहब को होगी, 7 साल होगी। तो इस फैसले की तो कोई वक़्त नहीं दी गई। अब लीगल पहलुओं के ऊपर आप आ जाएं तो 3 गवाहों ने इसके अंदर स्टेटमेंट दी है, जहां पर परवेज खटक साहब ने स्टेटमेंट दी है। तो परवेज खटक साहब या जुबैदा जलाल और तीसरे थे आजम खान। तो तीनों के ऊपर यही था कि वो काबीना के अंदर एक बंद लिफाफा आया तो वहां पर साइन किया गया। लेकिन जब स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है, उन्होंने एविडेंस रिकॉर्ड करवाई है, तो परवेज खटक क्या कहते हैं? परवेज खटक कहते हैं पहले मैंने इनकार किया, यानी हमें बताया गया, पहले मैंने इनकार किया, बाद में मैंने साइन कर